52 साल पहले आज ही के दिन इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। आखिर क्या जरूरत पड़ी इंडिया जैसे पीसफुल देश को न्यूक्लियर बॉम्ब की? 1962 में चाइना से बॉर्डर डिस्प्यूट जिसमें चाइना की जीत। 1964 में चाइना को न्यूक्लियर पावर बनने के बाद बार बार इंडिया को न्यूक्लियर बॉम्ब का थ्रेट। 1965 में पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया कमजोर हो गया है, क्यों न इस चीज का फायदा उठाया जाए, तो उसने कश्मीर जैसे गहरे मुद्दे को छेड़ना शुरू किया। 1971 में पाकिस्तान से फिर से डिस्प्यूट जिसमें अमेरिका साथ दे रहा था पाकिस्तान का और हमें मदद लेनी पड़ी रशिया का। ग्रेजुअली इंडिया सीख रहा था कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी सुपर पावर पर डिपेंड नहीं रह सकता और यहीं से बूस्ट मिलता है इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट को। 1968 में पूरी दुनिया से एक ट्रीटी साइन करवाई जाती है जिसमें इंडिया ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो ट्रीटी सिर्फ और सिर्फ सुपर पावर्स को फेवर कर रही थी, जिसकी वजह से अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजर इंडिया पे टिक गई थी। अब इंडिया के सामने दो चुनौतियां आ गई थी, एक तो अपने न्यूक्लियर टेस्ट को सक्सेसफुल करना ही था, ऊपर से अब दुनिया की नजर से बच के। उस टाइम फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत तेज थी और ये बात इंदिरा गांधी को पता थी, इसलिए 1972 में जब इंदिरा गांधी ने अपने साइंटिस्ट को ऑर्डर दिया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का, तब उसमें कुछ ऑफिशियल्स को ये जानकारी दी गई थी। उस स्पॉट पे जहाँ पे ये टेस्ट होने वाला था वहां पे सारे साइंटिस्ट अपनी आइडेंटिटी छुपा के रहने लगे और वहां पे सारे तरह की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पे रोक लगा दिया गया और यहाँ तक कि कोई भी डॉक्यूमेंट लीक न हो जाए, सारे ऑर्डर्स और प्रोसीजर्स को ओरली फॉलो किया गया। क्योंकि ये टेस्ट बुद्ध पूर्णिमा को होने वाला था, इस टेस्ट का कोड नेम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा और ये सारी चीजें करीब 2 साल तक चलता रहा। फिर आया 18 मई 1974, वो दिन जिसके बाद भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदलने वाला था। ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा, ये बताने के लिए डॉक्टर राजा रमन्ना ने इंदिरा गांधी को कॉल करते हुए कोड लैंग्वेज में कहा, द बुद्धा हैज स्माइल्ड। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब बात करते हैं भारत को लेकर दुनिया कैसे पलट गई। ये न्यूज जैसे बाहर आई, यूएस ने सबसे पहले अपने सारे एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। पाकिस्तान ने तो इसे न्यूक्लियर ब्लैकमेल का नाम दिया था और पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट पहले ही दे रखा था कि अगर भारत न्यूक्लियर का रास्ता अपनाती है तो पाकिस्तान भले ही घास या पत्ते क्यों न खाए या फिर उनको भूखे क्यों न रहना पड़े, पाकिस्तान भी अपना न्यूक्लियर पावर खुद बनाएगा। और फाइनली 1974 से लेकर 1998 तक 24 साल तक लगातार घास पत्ते खाने के बाद पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर पावर बनाया। इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट से पहले कनाडा से बहुत अच्छे रिलेशन थे, लेकिन इसके बाद कनाडा ने सारे न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन को बंद कर दिया। लेकिन हमारे इंडिया के आयरन लेडी ने इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का नाम दिया और ये कहते हुए स्टैंड लिया, इंडिया वुड नॉट गो एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियर बुलिंग। एक देश जो गरीबी से जूझ रहा था, 1965 में फूड शॉर्टेज और उससे पिछले डिकेड में ही मल्टीपल वॉर्स लड़े, उन सभी के बीच न्यूक्लियर टेस्ट करना नेशनल प्राइड और सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देता है।